आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 5 है आपका ऑरिफिस एंड माउथ पीस। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ऑरिफिस मीटर होता क्या है। यूनिट 3 में आप ऑलरेडी ऑरिफिस के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऑरिफिस एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑरिफिस मीटर को डिटेल में इस यूनिट में हमको क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑरिफिस एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से। ऑरिफिस एक ओपनिंग होती है टैंक के साइड पे या फिर टैंक के बॉटम पे। ये जो ओपनिंग रहता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं आपका क्या, फ्लो रेट की जो वैल्यू होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मान के चलो कि ये आपका टैंक है और इस टैंक पे इस कुछ हाइट तक आपका लिक्विड फिलअप है। अगर मुझे इस लिक्विड का डिस्चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मैंने एक ओपनिंग प्रोवाइड किया जहाँ से आपका जो सारा लिक्विड था वो बाहर निकल आया। तो ये जो हम ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं यहीं पे आपका लगा होता है आपका क्या, ऑरिफिस मीटर, जो कि डिस्चार्ज की वैल्यू को क्या करता है, आपका कैलकुलेट करता है। अब ये बोलता है कि ये जो ऑरिफिस मीटर लगा हुआ होता है या तो ये टैंक के बॉटम पे लगेगा या तो आपके टैंक के साइड पे लगा हुआ होता है। सेकेंड जो टर्म है आपका वो है क्या, माउथ पीस। माउथ पीस क्या होता है, एक शॉर्ट लेंथ ऑफ पाइप होता है जिसे आपका टैंक पे अटैच किया जाता है। और माउथ पीस का भी यूज़ हम क्या करते हैं, फ्लो रेट को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। अब ये बोलता है कि ऑरिफिस कोई भी शेप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर एंड स्क्वायर। अब आगे हम इसकी डिटेल में क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरिफिस क्या होता है। आपका एग्जाम में थ्योरी में ये क्वेश्चन आता है कि आपको एक्सप्लेन करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरिफिस। तो ये बोलता है कि ऑन बेसिस ऑफ आपका साइज, शेप, नेचर ऑफ डिस्चार्ज एंड शेप ऑफ द अपस्ट्रीम एज, आपका जो ऑरिफिस है वो 4 मेन टाइप में आपका बेसिस पे क्लासिफाई होता है। तो सबसे फर्स्ट है आपका, ऑरिफिस आर क्लासिफाइड एज स्मॉल ऑरिफिस और लार्ज ऑरिफिस डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ऑरिफिस। ये बोलता है कि ऑरिफिस के साइज के हिसाब से ऑरिफिस को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है स्मॉल ऑरिफिस और सेकेंड होता है आपका लार्ज ऑरिफिस। ये बोलता है कि इफ़ हेड ऑफ लिक्विड फ्रॉम सेंटर ऑफ ऑरिफिस इज मोर देन 5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस देन द ऑरिफिस इज कॉल्ड स्मॉल ऑरिफिस। ये बोलता है कि आपका जो ऑरिफिस का हेड है, ऑरिफिस का हेड का मतलब होता है कि सपोज करिए ये आपका टैंक है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है ऑरिफिस जहाँ से आपका डिस्चार्ज हो रहा है। इस ऑरिफिस का एक सेंटर होगा जिसको हम इस डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन। और ये है आपका क्या, लेवल ऑफ लिक्विड इन दिस टैंक। इसके बिलो ही आपका लिक्विड फिलअप है। तो सेंटर लाइन से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड की जो हाइट होती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एच। और ये कैपिटल एच को ही हम बोलते हैं क्या, हमारा हेड बोलते हैं। तो ये बोलता है कि अगर ये जो हेड की वैल्यू है, एच की जो वैल्यू है कैपिटल एच की वैल्यू यदि ज़्यादा है 5 टाइम्स डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, तो ये आपका क्या कहलाएगा, और आपका स्मॉल ऑरिफिस। जस्ट इसका अपोजिट होगा आपका लार्ज ऑरिफिस। लार्ज ऑरिफिस में क्या होगा, आपका जो कैपिटल एच है वो आपका स्मॉलर होगा 5 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ ऑरिफिस। तो ये आपका क्या कहलाएगा, लार्ज ऑरिफिस कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑरिफिस का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप। शेप के बेसिस पे ऑरिफिस को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट है आपका सर्कुलर ऑरिफिस, दैट मीन्स जो आपके टैंक के साइड पे जो ऑरिफिस मीटर लगेगा वो ऐसे सर्कुलर शेप का होगा। सेकंड है आपका ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर में आपका क्या होगा, इस तरीके के शेप का आपका ऑरिफिस मीटर लगा होगा टैंक के साइड पे। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल में जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। और स्क्वायर में क्या होगा, एग्जैक्ट आपका इस तरीके का शेप मिलेगा। तो इस तरीके से शेप के बेसिस पे इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरिफिस बेस्ड ऑन एज। तो ये बोलता है कि फर्स्ट है आपका शार्प एज्ड ऑरिफिस, सेकेंड है बेल माउथेड ऑरिफिस, और एक और होता है थर्ड टाइप का, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आपको 2 ही बताया गया है तो आप 2 ही स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपका शार्प एज ऑरिफिस। तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका टैंक के साइड पे ओपनिंग रहेगा तो ये जो एज है कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। मतलब ये आपका टैंक है और जो ऑरिफिस लगा हुआ है वो कुछ ऐसा लगा हुआ है।
तो ये जो एज आपको दिख रहा है शार्प एज, इसे ही हम क्या कहते हैं, शार्प एज्ड ऑरिफिस। सेकेंड है आपका बेल माउथेड ऑरिफिस। बेल माउथेड ऑरिफिस जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ये जो एज है कुछ इस तरीके से रहेगा, इसे हम क्या कहेंगे, बेल माउथेड ऑरिफिस। तो इसमें जो डिस्चार्ज होगा कुछ इस तरीके से होगा और लिक्विड इस तरीके से आपका बाहर निकलेगा, ये होता है आपका बेल माउथेड ऑरिफिस। लास्ट है आपका ऑरिफिस का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आपका नेचर ऑफ डिस्चार्ज। तो नेचर ऑफ डिस्चार्ज के ऊपर आपका जो ऑरिफिस है वो दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट है फ्री डिस्चार्ज, सेकंड है आपका ड्राउन्ड और सबमर्ज्ड डिस्चार्ज। फ्री डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि ये आपका टैंक है और इसके साइड पे आपका ऑरिफिस लगा हुआ है, तो यहाँ से जो भी लिक्विड निकल रहा है वो बाहर आपके एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ये होता है आपका क्या, फ्री डिस्चार्जिंग ऑरिफिस। नेक्स्ट है आपका ड्राउन्ड ऑरिफिस और सबमर्ज्ड ऑरिफिस भी उसे ही कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये आपका टैंक है, ये जो टैंक है इसके बाद आपका एक और टैंक लगा हुआ है, तो ये जो ऑरिफिस लगा हुआ है तो इसमें से जो भी आपका लिक्विड निकल रहा है वो इस सेकेंड वाले टैंक में जाके आपका डंप होते जा रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर पे फ्री फॉल नहीं हो रहा है, तो इसे आप क्या कहोगे, ड्राउन्ड ऑरिफिस कहोगे। आपका फर्दर सबमर्ज्ड ऑरिफिस दो प्रकार में फिर से डिवाइड होता है, बॉटम पे लिखा हुआ है। पहला है आपका फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस और दूसरा है आपका पार्शियली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। तो ये जो सबमर्ज्ड ऑरिफिस है ये दो कैटेगरी में आपका डिवाइड हो रहा है। मान के चलो ये टैंक है, यहाँ पे ऑरिफिस लगा हुआ है, ये साइड पे आपका दूसरा टैंक है। जब यहाँ पे पानी का लेवल फर्स्ट टैंक में इस साइड तक है और सेकेंड लेवल में ये बोलता है फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस में कि सेकेंड टैंक में भी आपका जो पानी का लेवल है वो इस साइड तक है, जिसके कारण ये जो ऑरिफिस मीटर है दोनों तरफ आपका क्या है, पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो इसे आप कहोगे फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। सेकेंड है आपका पार्शियली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। इसमें क्या होता है, एक तरफ टैंक में आपका पूरी तरीके से ऑरिफिस जो है सबमर्ज्ड रहेगा, लेकिन दूसरे वाले टैंक में केवल इसका हाफ पोर्शन ही पानी के अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन में रहेगा, तो इसे आप क्या कहोगे, पार्शियली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। तो ये होते हैं आपके क्या, ऑरिफिस एंड इट्स क्लासिफिकेशन। थैंक यू।